हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड। पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था तारे, सितारे, ग्रह, उपग्रह, गैलेक्सीज, मतलब पूरी आकाश की बात की थी। अब बात करेंगे अपन पृथ्वी की। ये चैप्टर सेकंड है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। ये जो टॉपिक्स होने वाले हैं नेक्स्ट, क्लास 6 चैप्टर सेकंड। तो इसमें अक्ष क्या होते हैं, ध्रुव क्या होता है, विषुवत किसको बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर रेखाएं कौन सी होती है, पृथ्वी के ताप कटिबंध है, उष्ण शीतोष्ण और देशांतर और समय कैसे डिसाइड करते हैं, अपना टाइम है, अपने देश का टाइम अलग है, दूसरे का अलग है, किस तरह डिसाइड करते हैं, और स्टैंडर्ड टाइम क्यों मानते हैं, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो लेक्चर शुरू करते हैं। ये देखो, आपने ग्लोब देखा होगा, क्लास में, स्कूल में देखा होगा, अभी देखा होगा, कहीं भी देखा होगा या आपके पास होगा। तो इस तरह का होता है। तो यहाँ पे देखो एक गोला है ये। अब ये एग्जैक्ट गोला नहीं, यहाँ थोड़ा सा फ्लेट होता है, ये यहाँ से थोड़ा सा फ्लेट होता है, ये देखो, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, एक ये बीच में सुई लगी होती है इसमें। तो इस सुई को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का अक्ष बोलते हैं। ये एग्जैक्ट में पृथ्वी की में कोई सुई नहीं होती है, बस पृथ्वी एक गोला होता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे ये है पृथ्वी, मैं गोल बनाता हूँ, बिल्कुल ये पृथ्वी है। अब ये गोल नहीं है एक्चुअल में, इनमें क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे चपटा होता है, इस तरह से। अब इस तरह देखा जाए तो सीधी रेखा ये है, लेकिन ये एग्जैक्ट पृथ्वी ऐसे नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है, हल्की सी झुकी हुई है, अपने अक्ष से झुकी हुई है। ये जो ये पार्ट होता है ना, ये इसको पृथ्वी कक्षा बोलते हैं। इस लाइन को, इस धरातल को, इस प्लेन बन रहा है ना, प्लेन बन रहा है ये, अभी आगे पढ़ेंगे सारे, इसको कक्षा बोलते हैं। और कक्षा से ये झुकी है कितनी, यहाँ यहाँ है एक्चुअली, ये लाइन यहाँ आती है झुक के, ये लाइन यहाँ आती है। तो ये समथिंग 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ते हैं। और ये जो बीच में है ना, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, लाइन वाइन कहीं नहीं है, सुई हुई नहीं है, इसको बोलते हैं अक्ष। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और इस पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ओके, अभी नेक्स्ट में आपको सब दिख जाएगा। ये देखो, ग्लोब क्या होता है, सबसे पहले तो ये ग्लोब एक पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। दूसरी चीज है, अक्ष और ध्रुव के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि अक्ष किसको बोलते हैं, ध्रुव किसको बोलेंगे। देखो, सेम चीज वही लिखी हुई है। ये अक्ष वाला पार्ट हो गया कि इसको अक्ष बोलते हैं, मैं मार्कर ले लेता हूँ। हाँ, सॉरी, पीछे लेते हैं एक बार। हाँ, ये ठीक है। ये बिल्कुल सेम चीज जो मैंने पिछले पीपीटी में बताई है पिछले। तो ये देखो, ये एक्स हो गया, जो दो बिंदु होते हैं जिनसे होकर सुई गुजरती है, और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव आता है, और ग्लोब को सुई की चारों तरफ घुमाते हैं। ये देखो, पृथ्वी की भांति अब ग्लोब को घुमा सकते हो आराम से, जैसे पृथ्वी घूमती है ना, वैसे कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम ये इस साइड है, पूर्व इस साइड है। तो अपने को इसको इस तरह से सर्कुलेट करना है। ये घूमती, पृथ्वी घूमती, तो वहां घुमाओगे ना, तो आपको पृथ्वी की गति भी आपको पता लग जाएगी। लेकिन ऐसी सुई होती नहीं है, बस एक काल्पनिक रेखा होती है। तो अक्ष आपको समझ में आ गए होंगे, ध्रुव आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन विषुवत के बारे में। अब देखो, एक एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपको बताया था ना मैंने, अभी जो पृथ्वी है अपनी, मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ये पृथ्वी है, ये देखो। तो यहाँ पे क्या, एक काल्पनिक रेखा और डालेंगे अपन, एक इमेजिनरी लाइन और डाल देते हैं यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, विषुवत या विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये एक साइड की बात करेंगे तो रेखा हो जाएगी, लेकिन पूरी पृथ्वी की चारों तरफ पीछे की तरफ भी घूम के जाएगी नहीं है, इस तरह से। तो इसको रेखा बोल देंगे। एग्जैक्ट नीचे होती है, ऊपर नहीं जाती है, सेम पे बिल्कुल मिड में होती है। तो इसको, अब इसमें क्या, दो पार्ट कर दिया, एक ऊपर नॉर्थ में हो गया, एक साउथ में हो गया। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार एक क्या होगा, एक काल्पनिक वृत्त बना देती है। ये पूरा एक सर्किल बन जाता है इस तरह से। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है। और इसके इसके बेसिस पे ये अपन के विभिन्न स्थानों की बताते हैं कि किस लोकेशन पे, लोकेशन जो बताते हैं ना, बताएंगे, मैं बताऊंगा आगे वाले स्लाइड्स में किस तरह से लोकेशन होती है। अक्षांश रेखाएं बात करें, अब देखो यहाँ पे क्या, ये एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन यहाँ है, इस तरह से बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं अपन, तीसरी यहाँ है, चौथी लाइन यहाँ है, ऐसी बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं। तो इसको क्या होगा कि अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और ये अंश में नापते हैं इनको। ये इनके बीच एक डिस्टेंस होती है, फिक्स डिस्टेंस आती है, वो है, ठीक है। अभी देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, जो विषुवत वर्त बताया था मैंने, सबसे बीच वाला जो पार्ट है,
मैं ड्रा करता हूँ आपको। ये अपन पृथ्वी ड्रा कर लिए अपन ने, अर्थ का। और ये बिल्कुल मिड में है, सॉरी। ये बिल्कुल मिड में है। तो ये 0 डिग्री को बोलती है, वृत्त है ये, देखो विश्वत वृत्त है ये, क्या शून्य अक्षांश को दर्शा, इसको जीरो मानते हैं अपन। दर्शाता छोड़ो, अपन ने एक स्टैंडर्ड ले रखा है कि ये जीरो है। अब दोनों तरफ ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे। तो देखो ये पार्ट, ये पार्ट, और इस बैक साइड में उतना ही पार्ट ये, और इधर बैक साइड में उतना ही पार्ट ये। टोटल मिला के कितना पार्ट हो गया? 4 पार्ट हो गए। दो सामने फ्रंट में जो अपन देख रहे हैं, दो पीछे की तरफ है गए। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से अगर चलते हैं अपन घूम के, और यहाँ आते हैं पीछे, और वापस अंदर से आके ऊपर यहाँ आते हैं, तो कितना हो गया? 360 हो गया। अपने आप ही मेजर करो। ये पृथ्वी की अगर मैं यहाँ से चलूँ, ये पूरा 360 हो गया। वैसे ही इधर से यहाँ से गोला करूँ, या ये सिंपल ले लूँ, ये 360 डिग्री है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये 90 डिग्री का हुआ। इसके पीछे 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, इसके पीछे 90 डिग्री, टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री ये होगा। और इसका 1/4 ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार जो 90 डिग्री का अंश है उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को, यानी कि यहाँ जीरो ले रहे हैं, और जीरो से या 90 तक ये 90 डिग्री अक्षांश हो जाता है। और यहाँ से जीरो से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये उत्तरी वाला उत्तर में बोल देंगे और दक्षिण वाला दक्षिण में बोल देंगे। ठीक है। तो विषुवत वर्त से अपन सिंपल बोले कि जो भी उत्तर की तरफ समांतर रेखाएं हैं ना, उनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और दक्षिण में जो रेखाएं हैं उनको दक्षिण अक्षांश कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन चलते हैं अपन। अब देखो ये सेम डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, जो चीज मैंने पूरी समझाई आपको उसका डायग्राम है। ये विषुवत वर्त है। अब ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे इस तरह से एक्चुअली में इसको टिल्ट कर रखा है, और ये देखो डायरेक्शन भी इसकी इस तरह से आ रही है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये जीरो है, जीरो से देखो 20-20 का लाइन खेल देंगे। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और ये लास्ट में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे ही होता है। ठीक है। तो एक चीज देख रही है आपको देख रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो ये वर्ग सबसे बड़ा था, ये उससे छोटा हो गया ऊपर वाला, ये उससे छोटा हो गया। आपको गेंद लेना, और गेंद पे ग्लोब पे ले लो, सिंपल ग्लोब पे ले लो, लाइन मेजर करोगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे जैसे विषुवत वर्त से ऊपर की ओर जाते हैं पर ध्रुव की तरफ, तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है। दिख रहा है आपको? ठीक है। नेक्स्ट लाइन चलते हैं अपन। अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट? ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं ये देखो, ये यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इनको आपको डायग्राम बता देता हूँ। ठीक है। ये सबसे पहले देखो, ये 0 डिग्री अपन ने लिया था, ये 0 डिग्री अपना अपने पास हो गया। ये 0 डिग्री अपन ने लिया था, ये लाइन 0 डिग्री ली थी अपन ने। इसके ऊपर में चलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? विषुवत वर्त बोलते हैं। इसके ऊपर में चलेंगे तो ऊपर में कौन सी रेखा आती है? कर्क रेखा आती है। ये कर्क रेखा एक 23.5 डिग्री को अपन ने कर्क रेखा का नाम दे दिया। फिर उससे ऊपर चलेंगे तो ये आता है उत्तरी ध्रुव वर्त बोलते हैं। 66.5 डिग्री, 66.5 बोल दो, या 66 एंड 1/2 नॉर्थ हो गया ये। सेम चीज नीचे है, इसको मकर रेखा बोलते हैं, और इसको नीचे दक्षिण ध्रुव वर्त बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं विषुवत वर्त या विषुवत रेखा। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको कटिबंध भी मैं दिखा देता हूँ। जो ऊपर वाली चीज है इंपॉर्टेंट चीज, ये आप देख लो यहाँ पे एक बार। इन सबके नाम मैंने ऊपर लिख रखे हैं, और उत्तरी ध्रुव एक ये हो गया, ये नाम है अपने पास। जो है विषुवत वर्त ये रहा, ये विषुवत वर्त है 0 डिग्री पे जो अपन ने लिया था। एक सेकेंड, ये विषुवत वर्त हो गया। ये उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे है, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री पे है, ये तीन तो अपन ने पढ़ लिए थे। नीचे कर्क रेखा हो गई, फिर उसके नीचे मकर रेखा हो गई। अभी बताया था मैंने, उत्तरी ध्रुव वर्त हो गया 66.5 पे, और दक्षिण ध्रुव वर्त हो गया, ये अपन ने पढ़ लिया। अब ये जो डायग्राम था ना, ये दोनों चीज अपने इस डायग्राम से हो जाएगी। ये देखो, इसमें देखो ये उष्ण कटिबंध है, ये चीज देखो आप, ये उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध में क्या है एक्चुअली में, ये चीज देखो, ये जब मैं बताऊं आपको, ये उष्ण कटिबंध है। और उष्ण कटिबंध में क्या होता है कि गर्मी ज्यादा, उष्ण मतलब गर्म, गर्म कटिबंध। कटिबंध मतलब कमर के चारों तरफ जो बंधी हुई चीज होती है, वो रखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक उष्ण यहाँ पे वर्ड याद रखो, उष्ण, यानी गर्मी ज्यादा पड़ती है यहाँ पे, सिंपल सी चीज है। फिर देखो आप, ये ग्रीन के ऊपर ऑरेंज वाला जो पार्ट है, ये दोनों साइड ये पार्ट, ठीक है, ये दोनों साइड ये पार्ट देखो, इसमें क्या उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो क्या है, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, यानी कि ठंडा प्लस गर्म दोनों चीज होती है यहाँ पे, ठंडा और गर्म दोनों चीज होती है। और उसके ऊपर चलो आप,
यहाँ पे क्या है, उत्तरी शीत कटिबंध, और यहाँ पे क्या है, दक्षिणी शीत कटिबंध। ये देखो, यहाँ पे क्या है, उत्तरी शीत कटिबंध, और यहाँ पे क्या है, दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ठंड पड़ती है। ठीक है, अब ये ठंड सर्दी गर्मी, कहाँ पे गर्मी पड़ रही है, कहाँ पे सर्दी पड़ रही है, कैसे, ये अपन देखेंगे जो जब सन का रोटेशन देखेंगे अर्थ के चारों तरफ, तब पता लगेगा कि सर्दी गर्मी और मौसम मौसम कैसे चेंज होता है, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंध की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। इसमें क्या होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में क्या होता है कि जो सन होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे 21 जून है ना, 21 जून पे यहाँ होता है। ठीक है, 21 जून पे यहाँ होता है। जो अपने इंडिया में गर्मी पड़ती है 21 जून से ज्यादा यहाँ होता है। और इंडिया की स्थिति भी 23.5 डिग्री ये बांसवाड़ा से जाती है लाइन राजस्थान में, और इधर छत्तीसगढ़ वगैरह से होके जाती है। जो, चलो सबसे एक क्वेश्चन है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से, सॉरी, भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, उनके नाम दो और ट्रिक हो तो वो बताना। ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे जून खत्म हुआ ना, वैसे दिन छोटे होना शुरू आते हैं और यहाँ सन नीचे जाता है, 21 सितंबर को यहाँ आता है। ठीक है, फिर यहाँ चल जाता है, तब अपने सर्दियाँ आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊपर वाला कटिबंधन ये थोड़ा सा ठंड यहाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि सन नीचे चल जाएगा ना, तो गर्मी कम हो जाएगी, सर्दी बढ़ जाएगी यहाँ पे, और इधर गर्मी बढ़ जाती है। और सेम चीज ये होती है 21 जून को, यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा होती है, और इधर होती है ठंड सर्दी। नीचे वाले में सर्दी होती है, ऊपर वाले में गर्मी होती है। जब नॉर्थ में गर्मी है, जब साउथ में सर्दी होगी, साउथ में सर्दी, जब नॉर्थ में गर्मी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच जो सूरज है, हर बार एक वर्ष पे साल में एक बार सिर के ऊपर जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उसमें प्राप्त होती है, इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो आपको मैंने बता रखी है, कोई दिक्कत है नहीं डेफिनेशन की। आप, शीतोष्ण में क्या होता है कि उत्तर ध्रुव की तरफ जब सूर्य किरण तिरछी जाती है, देखो सीधी सी बात है, जब सन अपना कर्क रेखा तक ही जा रहा है, जैसे ये है इसमें, इसमें सन अगर कर्क रेखा तक ही अपना जा रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, सन है अपना कर्क रेखा तक ही जा रहा है, एक मिनट। हाँ, ये है सन अपना, और सन यहाँ कर्क रेखा तक ही आ रहा है, मान लो। ये देखो, यहाँ से लेके सन यहीं आ रहा है। अब यहाँ तो सीधी, मान लो सन यहाँ है, तो सीधी तिरछी लाइन, सीधी लाइन यहाँ आएगी, इधर तो तिरछी जाएगी जाएगी आगे, और इधर भी तिरछी जाएगी नीचे। और सन मान लो यहाँ है इस जगह पे, तो इधर सब जगह तिरछी जाएगी, तो तिरछी जाते ही क्या होता है, लाइन सीधी नहीं पड़ेगी तो हीट कम पड़ेगी, हीट कम पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट यही होती है सबसे ज्यादा डायरेक्ट, तो ऊपर हीट जाती कम है, तो हीट कम जाएगी, तो अपने आप क्या हो जाएगा, कटिबंध का नाम चेंज हो गया, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध आपको बताई दी मैंने। अब शीत कटिबंध क्या होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि ये देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि उत्तरी दोनों में क्या होता है कि ये बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या, सूरज ऊपर जा ही नहीं पाता एक्चुअली में। सूरज बहुत सूरज की प्रकाश जा ही नहीं पाता, कई जगह तो 6-6 महीने दिन और 6-6 महीने रात होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं देशांतर। देशांतर क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव को और दक्षिण ध्रुव को, ये देखो देशांतर रेखाएं होती है एक्चुअली में, अपन ने ये तो पढ़ ली अक्षांश रेखाएं, ये पढ़नी थी अक्षांश रेखाएं। मैं पेंसिल ले लेता हूँ। हाँ, ये देखो, ये तो अक्षांश रेखाएं थी, लेकिन अब देखो उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ ध्रुव से जोड़ती है कोई लाइन, ये देखो, इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और देशांतर रेखाओं में इसको अपन ने 0 डिग्री मान रखा, तो इसको प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं। ये देखो, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं, और उनके बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है। एक अंश को क्या होते हैं मिनट में, और मिनट को सेकंड में मापा जाता है। तो एक अंश में कितना होता है अभी बताऊंगा, 4 मिनट के समथिंग होता है। ये आधा हो गया भाई, यहाँ से यहाँ आधा वर्त हो गया, और पीछे का आधा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये लाइन है नहीं, ये लाइन है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना इस जगह पे यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस है इनके बीच। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, डिस्टेंस कम हो रही है। आप डायग्राम में देख लो, ये डिस्टेंस यहाँ कम है, नीचे ज्यादा है, फिर देखो ऊपर कम हो रही है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, और ऊपर जाओगे और कम हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि लास्ट में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या, डिस्टेंस कम होती जाती है, तो समय भी कम हो जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं अपन आगे। अब इधर क्या था कि सभी देशों ने मिलकर एक निश्चय किया कि जहां से अभी मैंने 0 डिग्री बताया ना आपको, ये 0 डिग्री वाला जो है, यहाँ से इसको अपन क्या 0 डिग्री मान लेते हैं एक्चुअली, इस लाइन को। ये क्या होता है कि वेधशाला है, ग्रीनविच जगह है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, वहां पे एक ब्रिटिश राज की वेधशाला है, वहां से गुजरने वाली को अपन ने 0 मान लेते हैं, उससे पूर्व में और पश्चिम में अपन गिनती करते हैं। इसको प्रमुख यामित्र बोल दिया, इसका मान 0 डिग्री है। यहाँ से अब क्या होता है कि जैसे ये लाइन है ना, इस लाइन से अगर अपन इस साइड जाएंगे, तो ये देखो, ये चीज एक सेकंड पहले लेते हैं। जब इधर जाएंगे
तो पूर्व आएगा, ये देखो लिखा हुआ 60 डिग्री पश्चिम और 60 डिग्री पूर्व। तो इधर से मेजरमेंट करना शुरू कर दिया, सब देशों ने बोला कि अपन मेजरमेंट इधर से करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। अब इसमें क्या कि दो भाग हो गए, पूर्वी गोलार्ध एक बोल दिया, पूर्व वाले को, पश्चिम गोलार्ध दूसरे को बोल दिया। तो पूर्व और पश्चिम लिख रखे हैं, और दोनों देखो एक चीज है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामात्र एक ही रेखा पे है। कैसे एक ही रेखा पे, ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो ये जो है ना अपनी 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री की बात करें अगर अपन, ये आपकी, ये 0 डिग्री है। अब इधर से चलोगे तो 180 आ जाएगी यहाँ पे, ये, और इधर से चलोगे तो 180 डिग्री आ जाएगी यहाँ पे। इसको बाहर से लेते हैं, दोनों एक ही जगह पे हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। अब ये बोल रहा है कि एक ग्रिड बनी हुई है, ग्रिड बनी हुई, बिल्कुल बनी हुई है। इस ग्रिड को देखेंगे तो इससे क्या अपन टाइम का पता लगा, सॉरी टाइम का, हाँ टाइम का और एग्जैक्ट लोकेशन इसी से पता लगते हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ है, इसमें एक बता रखा है कि आपको प्रैक्टिकल करके देखना है कैसे है, कि कई जानकारी है, ठीक है। असल में दुबरी है तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आप मैप लो, मैप पे देखो, ग्लोब पे देखो, वहां पे दुबरी है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं देशांतर और समय, कि देशांतर से समय कैसे मेजर करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो अभी ग्रीनविच बताया था मैंने, तो ग्रीनविच मीन टाइम, देखो मैं स्लाइड दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे जो है ना, इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। ये ग्रीनविच से जा रही है रेखा, अभी आपने, आपको बताई थी मैंने, ये रेखा जा रही है ग्रीनविच से अपनी, ये देखो, ये यहाँ पे राजकीय वेधशाला है, ये ग्रीनविच से जा रही है। तो इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, यानी कि GMT बोलते हैं इसको, ठीक है। GMT मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम है, या जीरो टाइम मान लिया, जो जीरो बचता है यहाँ पे उस टाइम यहाँ पे जीरो है। अब इससे आगे जाएंगे तो टाइम ज्यादा रहेगा, इससे पीछे जाएंगे तो टाइम कम रहेगा। वो कैसे होता है देखो, आपको दिखाता हूँ मैं। जो अपना टाइम है ना ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, GMT प्लस 5.30 है अपना। कैसे होता है वो देखो, मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने एक्स पर घूमती है 360 डिग्री। तो अपन ने क्या किया कि उसको 1 घंटे में 15 डिग्री उसको डिवाइड कर लिया अपन ने, कि ये जीरो से शुरू करे और वापस 360 डिग्री घूम के 24 घंटे में वही टाइम आ जाए, क्योंकि अपने को टाइम 24 घंटे में रिपीट होता है अपना। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया, मतलब अपने 12 घंटे ही मानते हैं, लेकिन एक्चुअली पूरा 360 24 घंटे का होता है। तो इन्होंने क्या किया कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ ये बताता हूँ मैं। तो इसमें क्या हुआ कि 1 घंटे में 15 मिनट घूमेगी, तो सॉरी 15 डिग्री घूमेगी, और इधर सीधी सी बात करते हैं, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, ठीक है। तो मैंने बताया था 1 डिग्री वाला 4 मिनट में। तो ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, मान लो 12 बज लिया, तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में चलते हैं, अपने इंडिया की तरफ आते हैं ग्रीनविच से। तो 15 में कितनी घूम गई, 4 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटा आगे हो गया। तो सीधी सी बात है, 15 डिग्री पे क्या 1 घंटा आगे, यानी कि वहाँ 1 बज रहा है, आगे जाएंगे तो। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा, वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे, और जो अपन ने पहले कैलकुलेट किया वहाँ दोपहर के 1 बज रहे होंगे। और वैसे ही उसी, जैसे ये देखो, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो उसके अपोजिट 180 बजाते हैं, 180 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि 1 का 4 होता है, तो इसको अपन 4 से गुणा करेंगे, सीधी सीधी बात है। तो सीधा कितने घंटे जाएगा, 12 घंटे का फर्क आया, सीधा सीधा 12 घंटे का फर्क, मतलब कि रात के 12 बज रहे हैं। तो उस नाम क्या, किसी भी जगह पे, कोई भी जगह है ना, जब सन है ना सबसे नॉर्थ में है ना, मतलब सबसे अपने सिर पे, अपन खड़े हैं अपने सिर पे सन है, तो मतलब उस जगह पे 12 बज रहे हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो जंतर मंत्र है जयपुर में है, और मथुरा वगैरह में 5 जगह है इंडिया में। तो वो टाइम देखने के लिए बनाया गया था एक्चुअली में, कि छाया के अकॉर्डिंग टाइम, कि सन सबसे टॉप में आ गया तो वहाँ 12 बज रहे हैं जयपुर में, वो जयपुर का टाइम दिखाया गया एक्चुअली में, जो लोकेशन है उसका टाइम। लेकिन अपन स्टैंडर्ड टाइम सब जगह एक जैसा ही लेते थे। अपने जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन जा रही है वो भी दिखाऊंगा, यूपी से होती हुई और नीचे किन किन स्टेट से जा रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इंडिया में क्या है वो चीज देखेंगे अपन। ये देखो मानक समय मानते क्यों, एक्चुअली में क्या होता है कि अलग अलग यामात्र पर स्थित स्थानों के समय में अंतर होता है। मतलब एक ट्रेन है, मान लो कोई ट्रेन है, जैसे यूरोप में क्या होती है, बहुत सारे देशों में ट्रेन चलती है, एक ट्रेन 4 देशों में जाती है। तो उसमें क्या हो जाता है कि टाइम कैसे करें, सबका अलग अलग टाइम है, तो एक मानक समय मान लिया अपन ने, तो उसके अकॉर्डिंग की वहां जैसे मानक समय है कि 0 डिग्री पे मैंने मान लिया। मानक समय मानने का रीजन ये है कि उस टाइम से अपने टाइम को मैच करना, ठीक है। ये चीज देखो, एक चीज बताता हूँ, अपना असम है, वहां पे डिब्रूगढ़ का एग्जाम्पल दिया है इसमें एनसीईआरटी में, कि असम के डिब्रूगढ़ से लेके और अपना ये गुजरात का द्वारका है, यहाँ पर टाइम का गैप की बात करते हैं। यहाँ पे अगर एक्चुअल में अपन अक्षांश से नापे ना, तो देशांतर रेखा से 1 घंटे 45 मिनट का है।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल में अपने तो एक ही लिया है इंडिया ने। इंडिया ने 82.5 डिग्री को पूर्व को मानक यामोत्र मान लिया, मतलब ये यूपी वगैरह से होके जाती है, तेलंगाना आंध्रा वगैरह से होके जाती है, लाइन अभी दिखाऊंगा मैं लाइन कहाँ कहाँ से होके जाती है। तो उसको अपन ने मानक मान लिया, उस पर जो टाइम रहेगा ना उस पर वो सब जगह पूरे इंडिया में लागू होगा। बाकी अगर ऐसे देखें अपन पूरा देशांतर के अकॉर्डिंग तो 1 घंटा 45 मिनट का फर्क आता है। देखो ये ग्रीनविच से कितना 5.5 घंटा आगे मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये देखो इंडिया का जो है ना, एक्चुअली में यहाँ से अगर पूरा जो अभी बता रहा था पिछली स्लाइड में जो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था कि 68 डिग्री ई लिखा हुआ है यहाँ पे। 68 डिग्री ई से लेके 97 डिग्री ईस्ट, 68 ई से लेके 97 ईस्ट। तो यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट का, लेकिन अपन ने इसको मिड में ले लिया, एक बीच में ले लिया कि कोई दिक्कत नहीं हो किसी तरह की सबके कि नॉर्थ ईस्ट में अलग टाइम हो रहा है अपने अलग टाइम हो रहा है, एक देश है तो एक ही टाइम नहीं। वैसे कई सारे देश है ऑस्ट्रेलिया वगैरह जहाँ पे 8-8 टाइम जोन वगैरह, रसिया वगैरह है टाइम जोन ज्यादा है, तो अपना टाइम जोन एक ही है। बीच में डिमांड भी चली थी कि नॉर्थ ईस्ट के ऐसे टाइम करो, लेकिन मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया। ये देखो ये रहा, रूस में 11 मानक समय है। ठीक है, ये है आज के लिए, थैंक यू।